सीधा करने की कोशिश कर सकती है। विराट ने कियारा का मजाक उड़ाया क्योंकि उसके पास इतने सारे दोस्त थे। वो शर्मिंदा होकर मुस्कुराई। कियारा ने विराट से उसका दोस्त बनने के लिए पूछा। विराट ने कियारा को उसकी मदद करने का विश्वास दिलाया। विराट ने कियारा से कहा कि वो इस मामले में कपिल और टीना को भी इन्वॉल्व करने से मना कर दे, पर साथ ही विराट ने कियारा को घुमा फिरा कर कुछ बोलने की कोशिश भी की। विराट ने कहा, ये तो तुम्हारा ऑफिशियल मैटर है। जब तक तुम पर्सनली कपिल के साथ बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं करती हो, गौतम फैमिली उसे टारगेट करने का कोई बहाना या मौका नहीं ढूंढ पाएगी। यही बात टीना के लिए भी लागू होती है। विराट पिछले काफी टाइम से बिजनेस कर रहा था और उसने कई मुश्किल और पेचीदा मामलों को बहुत एफिशिएंसी से संभाला था, इसलिए उसे पता था कि ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। इतना तो तुम मुझ पर विश्वास कर ही सकती हो, इस मैटर में मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। विराट ने इतना कहा और आराम से सोफे पर झुककर बैठ गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था मानो उसका शिकार पहले से ही उसके जाल में फंस गया हो। वो शांति से कियारा की बेचैनी और चिंता को देख रहा था। विराट की आंखों में बहुत सारा एक्साइटमेंट भरा हुआ था। कियारा ये साफ साफ देख सकती थी कि विराट इस सारी सिचुएशन पर कितना कंट्रोल रखना चाहता था, इसीलिए वो और भी ज्यादा टेंशन महसूस कर रही थी। इसी वजह से विराट के इस बर्ताव ने उसे काया की याद दिला दी। काया को देखकर कियारा का मन हमेशा ही काया की क्यूटनेस की तारीफ करने का करता था। जब भी काया स्मार्ट और हैंडसम दिखने वाले लोगों को देखती, वो हमेशा उन्हें बार-बार देखना चाहती थी और उन्हें इंप्रेस करना चाहती थी। अगर विराट को इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता होता, तो शायद कियारा के दिल में विराट के लिए भी बहुत जगह होती और विराट के बारे में कियारा की थिंकिंग और भी अच्छी होती। कियारा ने जवाब दिया, तो फिर आप ही मुझे बता दो कि मुझे आपके लिए क्या करना होगा। मैं आपकी बात तब तक सुनूंगी और मानने की कोशिश करूंगी जब तक आप कपिल और टीना की सिक्योरिटी की गारंटी दे सकते हो। वो दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। विराट की आंखें कियारा पर ही टिकी हुई थी, जिसकी वजह से वो हल्का सा ब्लश करने लगी। ये सब विराट की गलती थी। वो इतना अच्छा और स्मार्ट दिखने वाला इंसान क्यों है? उसकी हरकतें टेम्पटेशन से भरी थी। कियारा को लग रहा था कि आज अचानक से उसे विराट के चार्म का पता चल गया हो। कियारा वास्तव में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम मेरी सारी बातें मानोगी? विराट ने कियारा को ध्यान से देखते हुए पूछा, क्योंकि कियारा इस बात पर बहुत कॉन्फिडेंट थी। इसलिए विराट को लगा कि उसे इस बात को एक बार और अच्छे से पूछ लेना चाहिए। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी? कियारा ने कंफ्यूजन से पूछा। बात ही ऐसी है, विराट ने मुस्कुराते हुए कियारा की आंखों में देखते हुए कहा। कियारा ने बेचैनी से विराट से पूछा, सब बताइए प्लीज, ज्यादा सस्पेंस मत क्रिएट कीजिए। ओके देन, बात यह है कि तुम्हें मेरे घर आकर रहना होगा, विराट ने कहा। कियारा विराट की इस बात पर इतना चौंक गई कि वो लगभग कूदते हुए सोफे से उठकर बैठ गई। ऐसे झटके से उठने की वजह से कियारा का बैलेंस नहीं बना और वो लड़खड़ाते हुए गिर पड़ी। कियारा ने कई बार उठने की कोशिश भी की, पर वो उठ नहीं पाई। आई एम सॉरी सर, कियारा ने लगभग हकलाते हुए कहा। कियारा गिरने की वजह से बहुत घबरा गई थी और उसे गिल्ट फील होने लगा था। वो इतनी शर्मीली थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। कियारा की आंखें चमक रही थी, इसलिए नहीं कि वो खुश थी, बल्कि इसलिए कि उनमें आंसू थे। वो एक छोटी सी लड़की की तरह लग रही थी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, रुको, मेरा हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करो। विराट को इस टाइम कियारा को देखकर एहसास हुआ कि उसकी भी एक इच्छा थी, इसलिए उसने कियारा का हाथ पकड़ लिया। थैंक्स सर, कियारा ने विराट का हाथ पकड़कर उठते हुए कहा। अब बताओ क्या सोचा है तुमने? विराट के सवाल पर कियारा ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने ही तो मुझे जॉब पर रखने से पहले कहा था कि ये जॉब मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे हैं, इसीलिए तो आपने मुझे अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए चुना था। पर अब उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट क्यों की? ये कियारा के लिए बहुत ही अबनॉर्मल बात थी। ये बहुत ही अलग था और बहुत ज्यादा बेतुका भी। कियारा सोच भी नहीं सकती थी कि विराट वास्तव में ऐसा कुछ कहेगा। ऐसा कुछ सीरियस में ही हो सकता था, असल जिंदगी में नहीं। कियारा का चेहरा लाल हो गया और जो कुछ उसने सुना उसे वो समझ नहीं पा रही थी। ये उसे बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल लग रहा था। विराट ने आगे कहना जारी रखा, काव्य और काया के पिता ने तुमसे शादी नहीं की है और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो दोनों नाजायज बच्चे हैं। मुझे इस मैटर के बारे में ज्यादा कुछ पता करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे इसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता है, इसलिए उस बात की तो तुम चिंता ही मत करो। कियारा ने अपनी शर्मिंदगी और गुस्से को रोककर कहा, लेकिन फिर भी ये बहुत बेतुकी बात है। मैंने सिर्फ अपने टैलेंट को बेचा है, अपने जिस्म को नहीं। कियारा ने विराट को अपना मन बदलने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। विराट ने बहुत ज्यादा तेज और तीखी आवाज में कहा, तो तुम अब अपना शरीर बेच सकती हो, मैं तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत दे सकता हूँ। कियारा जानती थी कि जब वो स्टोन में बात करता था तो कियारा उसकी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। वो कपिल और ऋषि को कियारा के रहने के लिए जगह की अरेंजमेंट कैसे करने दे सकता था? बेशक केवल वही अपनी सेक्रेटरी के लिए रहने की जगह की अरेंजमेंट कर सकता था। सबसे पहली बात तो ये थी कि विराट वो सब कुछ कर सकता था जो वो करना चाहता था। उसे केवल इसके लिए एक इशारा करना होगा और वो चीज पलक झपकते ही विराट तक पहुंच जाती थी। वो उस तरह की पावर थी जो अभी विराट के पास थी, क्योंकि उसे कियारा को पाने की इच्छा थी, इसलिए विराट उसे पाने की अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सका। विराट हर समय कियारा के बारे में सोचता रहता था, मानो उसने अपना दिमाग खो ही दिया हो। ऐसा नहीं था कि वो कियारा से शादी करने वाला था, इस बात से तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। वो ये भी जानता था कि अगर पूरी मुंबई में कोई ऐसा था जो कियारा की मदद कर सकता था तो वो विराट ही था। कियारा ने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसके लिए इनकार करती हूँ। वो पहले से ही एक आदमी के कारण तकलीफ में थी। कियारा ने विराट के अच्छे रूप की तारीफ की थी, लेकिन वो वास्तव में विराट के साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। कहीं ऐसा करके कियारा कपिल और टीना की सिक्योरिटी और उनकी पर्सनल लाइफ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो विराट को खुद को बेच रही होगी और बाद में ये बात उन्हें पता चले तो वो लोग कितने दुखी होंगे? वो कियारा के सच्चे दोस्त थे, वो उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहती थी। कियारा इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अगर कियारा ने ऐसा किया तो उसे विराट की रखेल या उसकी सेक्सुअल पार्टनर ही कहा जाएगा। तुम इस तरह से मना नहीं कर सकती हो। अगर तुम मना करती हो तो कपिल की लॉ फर्म, टीना का जॉब और उनका पूरा सोशल सर्कल एक झटके में खत्म हो जाएगा। क्या तुम यही सब होते देखना चाहती हो? मुझे पता है कि ये सब कुछ होते हुए तुम नहीं देखना चाहती हो, विराट ने कियारा की तरफ देखते हुए कहा। तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, कियारा जोर से चिल्लाई। कियारा ने अब इस बात की परवाह नहीं की कि विराट उसका बॉस है। वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। विराट ने वास्तव में कियारा को अपनी औरत बनने और काव्य और काया को अपने विला में रहने के लिए लाने के लिए कहा था। ये सच में बहुत ज्यादा वियर्ड था। कियारा इस बात से बहुत ज्यादा हैरान, डरी हुई और कंफ्यूज थी कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर कियारा ने विराट की बात नहीं मानी तो कहीं विराट कपिल और टीना को कोई नुकसान न पहुंचा दे। कियारा सच में बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो सच में विराट को इतना रूड और चीप होने के लिए उसका मुंह नोच लेना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इस टाइम विराट ही अकेला इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था। वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। कियारा बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ वहां बैठी रही। विराट के इस प्रपोजल से कियारा वास्तव में बहुत नाराज थी। कियारा ने कहा, सर, एक बार इस बारे में सोचिए तो कि आप ये सब क्या सोच रहे हैं। मेरे पहले से ही बच्चे हैं, मैं बाकी अमीर लोगों की तरह नहीं हूँ। मेरे पास इस तरह के इमोशनल खेल खेलने के लिए टाइम या एनर्जी नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे अनिका के साथ किसी आदमी को शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कियारा विराट में कुछ समझदारी पैदा करने की कोशिश कर रही थी। विराट ने अपनी आंखें नीचे कर ली और तीखी मुस्कान दी। फिर उसने कियारा की आंखों में देखते हुए कहा,
मैंने अनिका के साथ कभी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रखा है। बस इतना ही है। शायद यही तुम जानना चाहती हो। बेशर्म आदमी। विराट की बात सुनकर कियारा ने चौंकते हुए कहा। कियारा तो ये सुनकर ही हैरान रह गई। क्या ये सच में रॉय ग्रुप का डायरेक्टर था? क्या उसने सच में ऐसा कहा था? नहीं। क्या यही वो जवाब है जो कियारा चाहती थी? डेफिनेटली नहीं। कियारा को इस बात की परवाह नहीं थी कि अनिका और विराट के बीच कोई फिजिकल रिलेशन है या नहीं। वो उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहती थी। यही तो वो आखिरी बात थी जो उसके दिमाग में थी। कियारा ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या तुम लोग शादी नहीं कर रहे हो? विराट ने उसकी बात से इनकार करते हुए कहा, ऐसा तुमसे किसने कह दिया कि हम दोनों शादी करने वाले हैं? सारिका। कियारा के मुंह से अनजाने में निकल गया। विराट ने कियारा को घूरते हुए कहा, तुम उसकी बातों पर विश्वास करती हो? मैं खुद तुमसे कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। वाह। विराट ने भी तेज और अंदर गहरे तक भेदने वाली नजरों से कियारा की ओर देखा। इसके अलावा क्या तुमने मुझे अभी भी रिजेक्ट नहीं कर दिया? तो तुम उनकी बातों की इतनी परवाह क्यों कर रही हो? विराट एक ही टाइम में टेंशन में और गुस्से में एक साथ लग रहा है। मैं बस क्यूरियस हूँ, कियारा ने जवाब दिया। तो तुम क्यूरियस क्यों हो? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ जो तुम्हें ये सब जानने की इच्छा है? विराट ने चिढ़ते हुए कहा। विराट भी इस समय बहुत ज्यादा नाराज था। क्या ये आदमी सचमुच में रॉय फैमिली से था? पहले के उसके ठंडे और घमंडी रवैये का क्या हुआ? वो अभी भी आजकल की यंग जनरेशन के एक चीप और बिगड़े हुए अमीर लड़की की तरह व्यवहार कर रहा था। वो चाहता था कि कियारा किसी भी तरह उसके लिए पिघल जाए। वो सीरियस और सिंसियर विराट की तरह नहीं लग रहा था जिसे कियारा जानती थी। कियारा ने टॉन्ट करते हुए जवाब दिया, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, एक एजेड और आउटडेटेड औरत हूँ। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि आपका टेस्ट तो सच में बहुत बुरा है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले ही तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाने के लिए चुन चुका हूँ। यो बैड लक कि मेरा टेस्ट तो पहले से ही काफी खराब है। कियारा विराट की बात सुनकर चिढ़ गई। कियारा ने अपने आप को नॉर्मल करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। कियारा ने मायूसी से कहा, मैं ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करूंगी कि आपने वो शब्द नहीं कहे जो मैंने सुने। अगर आप ऐसा करने पर जोर देते हैं तो मैं बस अपना रेजिग्नेशन दे सकती हूँ। ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना। विराट ने तेज आवाज में कहा। क्या कियारा विराट का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? कियारा के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद विराट का रिएक्शन क्या होगा?